है ना, नवीन, दोन और नवीन का एक और नवीन, नवीनच, ओके। बारक्या कांबळे ने कह दिया खत्म बात। तो अब जब तक छोड़ेंगे नहीं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। और उसी अंदाज से एक बड़े इरादे के साथ मैच पर उतरी है टीम देशमुख फाइटर्स। भालगुल स्ट्राइकर एंड पर मयूर और नॉन स्ट्राइक एंड पर नीलेश। गेंदबाजी मार्ग पर गोविंद सालुंखे, गोविंद सालुंखे द्वारा मिड ऑन के फील्डर को अब शॉट मिड विकेट पर। धीमी गति की गेंद, लगातार दो गेंदे बिंदी, और कहीं ना कहीं गोविंद सालुंखे के ऊपर थोड़ा सा मैं कहूंगा बल्लेबाजी करते हुए मयूर देशमुख के ऊपर निगाहें रहेंगी, क्योंकि मैं यहाँ प्रेडिक्शन करूंगा प्रसाद, ये ओवर भला ही जाए लेकिन मयूर देशमुख को विकेट बचाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से उनका विकेट गिरता तो मैच उनके हाथों से लगातार जा सकती है, क्योंकि वही ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने 35 रनों की स्ट्राइक रेट नहीं एवरेज के साथ बल्लेबाजी की, 70 रन बनाए उन्होंने इस आज दिन में। चाहेंगे कि उनका विकेट उनको मिले। ऑनसाइड पर मोड़ना चाहते थे, अच्छी फील्ड यहाँ पर, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर का नाम सिद्धू द्वारा, बढ़िया अपने टीम के लिए 3 रन बचाएं। फील्डिंग करते ध्यान रखना है कि आपको रन बचाने हैं, और बल्लेबाजी करने वाली टीम जो कि देशमुख फाइटर्स भालगुल को ये ध्यान में रखना होगा कि सिंगल को डबल्स पर कन्वर्ट करना होगा। आप हर वक्त बल्ला तलवार की तरह नहीं चला सकते, सिंगल डबल भी क्रिकेट में बहुत ही मायने रखती है, एक एक रन बहुमूल्य। और आसान सा कैच, गोल्डन डक का शिकार बने नीलेश, 4 गेंदों पर मात्र 1 रन देकर जो गोविंद सालुंखे के हाथ लगती हुई ये सफलता। डीजे प्रयास नीलेश का पहली गेंद पर, और शिवा दलवी ने विकेटों के बीच पीछे काफी बढ़िया काम किया है। आकाश फाटे जब कमेंट्री कर रहे थे उनके द्वारा भी शिवा दलवी का नाम बार बार लिया गया कि एक सफल कप्तान, एक चतुर कप्तान शिवा दलवी। लेकिन अब यहाँ पर अगर मयूर देशमुख अंत तक लड़े, प्रसाद छेड़िए जिस तरह से बाजी प्रभु देशपांडे लड़े थे, जिस तरह से तानाजी मालूसरे लड़े थे, वैसे अगर लड़ते हैं तो 40 प्लस तो मैं नहीं कहूँगा 50 के पार ये टोटल जा सकता है अगर वे रहते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, आउटसाइड डी ऑफ टर्म, वाइड का इशारा आता हुआ, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रनों पर, 3 रनों पर। शिवा, नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर, ये ध्यान में रखिए आप, 3 रन बने, और अंपायर होना बहुत ही जरूरी। आईसीसी का तीसरा लॉ क्या कहता है कि अंपायर होना बहुत ही जरूरी, और आज के दिन सबसे अच्छा काम किसने किया है ना सुशील, ये 2 अंपायर ने सबसे ज्यादा बढ़िया काम किया। खींचकर स्लॉक स्वीप, सबसे बढ़िया काम अंपायर का, थैंकलेस काम होता है, उनको टेंशन रहता है। हम देखिए ये स्लॉक स्वीप के जरिए 1 रन बनाया है, बल्लेबाजी करने वाले संजय ने अपना खाता खोला है, और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पर। 4 मई 1995 मुंबई नामकरण बना बॉम्बे का। मयूर को भी चकाया, और इसी के साथ एक गेंद इस ओवर की शेष है। क्या इस गेंद पर पावर प्ले के इस ओवर का फायदा उठा पाएंगे मयूर देशमुख? आखिरी गेंद इस पहले ओवर की, मात्र 4 रन बने, छक्का आता है तो 10 रन बनेंगे। एक आह्वानात्मक टोटल कि अगर बढ़ना है तो इस गेंद के ऊपर आक्रमण करना होगा। मात्र 2 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर, इसका फायदा क्या मयूर देशमुख को उठा पाएंगे?
तेज गेंद और बढ़िया विकेट कीपिंग, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे SG ग्रुप, सुयोग गांडेकर, राष्ट्रवादी विद्यार्थी तालुका अध्यक्ष सुधागढ़, इनके माध्यम से। ओके, तीसरे दौर का ये पहला मुकाबला देशमुख फाइटर्स भालगुल बनाम शिव शक्ति परली। टॉस जीता था शिव शक्ति परली शिवा दलवी की टीम ने, और देशमुख फाइटर्स को उन्होंने दी है बल्लेबाजी। मिथुन लांगी, इनकी टीम अगर कल सेमीफाइनल में पहुंचे शिव शक्ति कुंभाराली परली, तो उनके माध्यम से इनके ट्रिप उनकी टीम के लिए। दूसरी ओवर केडी कल्पेश दलवी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये कैच से ओवर द विकेट थे, और ये पहली गेंद पर चलता और बल्लेबाज को किया है चलता। डीजे कमाल की गेंदबाजी रही है। शिवा दलवी ने ये जान लिया था कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो है गेंदबाजी। उन्होंने गेंदबाजी का चयन किया। हालांकि टॉस के लिए आए थे अल्पेश दलवी, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं। सुधागढ़ तहसील के टॉप 3 के ऑलराउंडर में से एक अल्पेश दलवी, जो कि स्वयं अब डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं। उनकी स्पोर्ट्स की दुकान भी है शिव शक्ति स्पोर्ट्स, और उनके माध्यम से एक बहुत ही अच्छा मुंबई का बर्गर जिसे कहा जाता है, वड़ा पाव की भी बहुत ही बढ़िया आयोजन उनके माध्यम से होता है। स्ट्राइकर एंड पर मयूर देशमुख, गेंदबाजी मार्ग पर कल्पेश दलवी, क्या आक्रमण हो। फुल टॉस, लेकिन कैच की संभावना और बढ़िया फील्ड, लेकिन 6 इस इनिंग का पहला सिक्सर। डीजे वाले बल्लेबाज नीलेश 0 पर आउट हुए, 1 रन पर आउट हुए संजय, और विलास 0 का चश्मा पहनकर मैदान से बाहर। गोल्डन डक का शिकार बने। अब आए हैं मयूर देशमुख, टीम के फाउंडर मेंबर हैं, टीम के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, और उनके ऊपर अब ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी आई हैं जहां पर उनकी टीम संकट में है। मयूर देशमुख आए हैं, स्वयं तिवरे भालगुल ग्रुप ग्राम पंचायत के वे उप सरपंच हैं, लेकिन आज उनको मंच बड़ा है तो पंच भी बड़ा करना होगा। कल्पेश, अब भी 2 ओवर का खेल शेष है। कल्पेश की ये गेंद मयूर के लिए, मयूर देशमुख, ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था, 2 रन हो सकते हैं, लेकिन दायरे के अंदर केडी की बढ़िया फील्ड, और ये तेज थ्रो, मैंने कहा दूसरा रन हो सकता, और पूरा भी
13 रन होते हुए स्कोर बोर्ड पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना होगा। आपको लड़ना होगा, आपको झगड़ना होगा, आपको दबाव में बिखरना नहीं होगा, आपको दबाव में निखरना होगा, कोशिशें करनी होगी। हिम्मत ना, सुशील जी अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है। था कि तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें भी कर दिखाना है, क्योंकि ये चषक आपने कर दिखाया है। कि इन्हें कहा होगा कि नहीं होगा, इनसे नहीं होगा, लेकिन आपने करके दिखाया। गेंदे भी बहुत ही नच बलिए की तरह टर्न होती है। अंपायर विट्ठल तेलंगे, इनका इशारा इस दूसरे ओवर की समाप्ति और स्कोर बोर्ड पर लगे रन 13 रन। आइए हम प्रमुख मान्यवरों की यादी को देख सकते हैं। प्रवीण भाई कुंभार, दिलीप जी यादव, महेंद्र जी गायकवाड़, पीडी डुमना साहब, शेखर शेख डोंगरे, रविंद्र खंडागळे, आराम भाऊ आंग्रे, नवनीत देशमुख, अशोक वागोस्कर, अशोक वाघमारे, प्रकाश आवासकर, योगेश मोरे, नारायण दळवी, नाना पडलकर, सागर मोरे, अशोक कांबळे, डॉक्टर दर्शन आवासकर, बबन बोरिटकर, किसन देसाई, विलास मानकर, पंकज पाठारे, महेश ठाकुर, मयूर देशमुख, सुशील देसाई, बापू देसाई, अनंता साळुंखे, रमेश देशमुख, श्रीकांत देसाई, मोहिते कॉन्ट्रॅक्टर, सुरेशजी चव्हाण, संतोषजी वालुगडे, महेंद्र बारनेकर, रुपेश साळुंखे, गोविंद करले, पंकजी देसाई, पंडित लैंडमार्क, उदयजी धुमाल, धर्मेंद्रजी आंदेकर, सचिन पवार, भावेश गायकवाड़, नरेश खानेकर, अमोलजी धुमाल, अरुण सकपाल, दत्ता पालवे, अमित वेलकर, नीलेश कालभोर। आइए तीसरी ओवर। पारी की तीसरी ओर लेकर एक अनुभवी ऐसे गेंदबाज मयूर पहली ओवर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, हालांकि मिलेगा 1-1 से अब कुछ नहीं होगा, 50 या 45 तक तो जाना ही होगा। रन बने हैं मात्र 14 रन। जावेद खान, मंगेश जी तळेकर, रवि चिंचोळे, आतिश खंडागळे, बालराम गायकवाड़, नारायण शिंदे, संदेश लोंडे, नवनाथ आवासकर, महेश जी शिंदे, नितिन जी कुंभार। इस ओवर की अगली गेंद तीसरे ओवर, शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड पर उड़ाया, स्वीपर कवर, बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई गेंद, ये चौका आता हुआ। आदरणीय प्रकाश जी जागड़े, प्रवीण जी साळुंखे, मुजुमदार फार्म, हरिश्चंद्र जंगम, स्वप्निल पालांडे, 70-70, मनोज जी शिंदे, भागवत जी गायकवाड़, नायर साहब, अभिजीत धुमाल, कामले, नवरत्न जुगर, राजू मोरे, संतोष जी जाधव, दिलीप जी देशमुख, संजय जी गायकवाड़, भागुराम जी गायकवाड़ और अमित जी भास्कर। यह प्रमुख 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर। ये देखिए एक्शन अलग है, कहीं ना कहीं इसकी गेंदबाज की थोड़ा सा हवा में उड़ते हैं। एनल डोनाल्ड आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका 1998 टेस्ट मुकाबला, लगातार 4 गेंदों पर 4 चौके लगे थे इनसाइड एज, और ये क्लीन बोल्ड भी। मयूर देशमुख एक फुल टॉस पर आउट होते हुए। आइए प्रमुख उपस्थिति देखिए। अमोल भाऊ देसाई, माजी उप सरपंच परली, सुरेश जी जाधव, आरपीआई के नेता आदरणीय सतीश जी देसाई, उद्योजक, आरडीसीसी बैंक के मैनेजर आशीष भाई शेलके, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस सुधागढ़ के अध्यक्ष सुयोग जी गांडेकर, उमरे के उपसरपंच समीर भाई पांगारे, महागांव के सरपंच भास्कर जी पार्टे, देवनावे के उपसरपंच संदेश जी चौधरी, जामुलपाड़ा के माजी सरपंच गणेश जी कानडे, जिला चिटनीस मंडल रायगढ़ के सदस्य विट्ठल जी सिंधकर, ग्राम पंचायत परली के माजी सदस्य सुनील जी गायकवाड़, उद्योजक पनवेल के आदरणीय अनिल जी जाधव, उपसरपंच तिवरे के जीतू भाई दलवी, उद्योजक प्रसाद जी देसाई, रिपब्लिकन सेना के नेता किरण जी गायकवाड़, सामाजिक कार्यकर्ता सतीश भाई पवार, युवा उद्योजक शशिकांत देसाई, युवा उद्योजक रुपेश भाई साळुंखे, माजी उपसरपंच मानखोरे के विलास दादा पालवे, उद्योगपति सुशील जी कौशिक और उद्योजक सेवक जाधव। आइए लेफ्टी बैट्समैन आए हैं सचिन। फुल टॉस, ओवर पिच गेंद थी, बॉलर टू हेड, रनआउट का मौका और ये रनआउट। थैंक यू डीजे। ग्राम पंचायत परली के माजी सदस्य राजेश जी परदेशी, माजी उपसरपंच परली के आदरणीय दीपक भाई गायकवाड़, सामाजिक कार्यकर्ता नितेश जी गायकवाड़, आरपीआई के युवक सुधागढ़ तालुका के अध्यक्ष निशांत भाई पवार, इन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
और जो दर्दी हैं दर्शक जो कि आज संकष्टी है इसीलिए उपवास है, नहीं तो कल और परसों देखिए बहुत ही भीड़ उमड़ेगी। जिस तरह से हम देखते हैं ना कुंभ के मेले में, वहाँ कई बिछड़े हुए भाई 2 दिन यहाँ पर इस मेले में मिलेंगे। हाँ, वो गम में डूबे होंगे। स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 18। इस बार बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया था डीप स्वीपर कवर पर। मनोज भाई शिंदे ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। ओम साई एल्यूमिनियम और ओम साई फर्नीचर, विपुल फैब्रिकेशन के मालक मनोज जी शिंदे। तो देखिए कल और परसों बड़े मुकाबले हैं। कल शिव शक्ति भी खेल रहे, देसाई पाड़ा भी खेल रहे, नवगर भी खेल रही है और परसों ओपन टूर्नामेंट्स 11 के खिलाड़ी होंगे। इस बार सामने की तरफ लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, एक टिप्पा मैदान से बाहर रोकना नामुमकिन, शानदार शॉट मयूर देशमुख के, एक ये संजीवनी चौका और इसी के साथ के लिए माजी शिवसेना के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश भाऊ देसाई, इनके माध्यम से 50,000 रुपए की राशि आई है, उनका भी अभिनंदन। आदरणीय संदेश देशमुख युवा उद्योजक बदलापुर, इनके माध्यम से 25,000 रुपए की कैश नगद प्राइज आई है, उनका भी विशेष आभार। आदरणीय हमारे आधार स्तंभ संदेश भाई कुंभार, जिनके माध्यम से 25,000 रुपए आए हैं और इस पूरे पर्यटन विभाग के लिए 5 लाख रुपए का निधि उन्होंने लाया है। आमदार धैर्यशील दादा पाटिल, इनके माध्यम से उनका भी विशेष आभार। नवनीत देशमुख जिन्होंने हमें दिए हैं गेंदे, उनका भी विशेष आभार। नवरत्न ज्वेलर्स जिन्होंने पानी प्रोवाइड किया गया है, उनका भी विशेष आभार। आदरणीय सुयोग जी गांडेकर, जिनके माध्यम से 1, 2, 3 नंबर के इनामी ट्रॉफीज हमें दिए गए, उनका भी विशेष आभार। और आदरणीय राज भाई देसाई, उनका भी विशेष आभार, जिन्होंने हर एक मुकाबले के लिए मैन ऑफ द मैच का किताब हमें दिया है। और आदरणीय प्रसाद दादा देसाई, जिनके माध्यम से यूट्यूब लाइव दी गई, उनका भी विशेष आभार। और आशीष भाई शेलके और मंगेश भाई चौहान, इनके माध्यम से बाइसिकल मैन ऑफ द सीरीज के लिए। विकेट आदरणीय निखिल जी अमोल देसाई, इनके माध्यम से स्टंप्स और बेल्स दिए गए हैं, उनका भी विशेष आभार। अल्पेश दाहिने हाथ से राउंड विकेट। ओ पहली गेंद लॉफ्टेड शॉट 6 नो डाउट। और इसके साथ शिव शक्ति कुंभार आली, जिन्होंने मैदान दिया है, आदरणीय अमन मिथुन जी लांगे, प्रणय राजपुरकर, और हमारे इस जगह के मालिक आदरणीय राजेश भाई कुंभार, आदरणीय प्रदीप जी वागोस्कर, आदरणीय गणेश भाई कुंभार और आदरणीय मुसले साहब, इन दिल से स्वागत करें। उनका नवरत्न ज्वेलर्स ने पानी दिया, उनका भी विशेष आभार। शॉर्ट पिच गेंद हुक किया था और ये अच्छी जजमेंट और स्क्वायर लेग पर कैच डीजे। ऐसे आउट हुए। लुंगी एनगीडी की गेंद थी, आई लाइन के ऊपर की गेंद कहती प्रसाद, इसको क्रिकेट में आई लाइन के ऊपर की गेंदें कहते हैं, दृष्टि के हालांकि थोड़ी सी ऊपर की। अगर आशीष शेलको की ये गेंद मिलती तो वो तमंचा जड़ता, छक्का जड़ता, क्योंकि उनकी आंखें 2 नहीं है 3 है, तो उनकी 3 आंखें, उनको गेंदें बड़ी दिखती है। क्या कमाल की विकेट कीपिंग उन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में की। मंगेश भाई चौहान रायगढ़ लीग में खेले, विट्ठल जी सिनकर रायगढ़ लीग में खेले, ये हमारे लिए अभिमान की गोष्ट है। शिवा दलवी जो कि चैंपियंस लीग में खेले, विट्ठल जी खेलेंगे, ये खेले, उनका भी विशेष हम उल्लेख करेंगे। पंकज देसाई खेले, शॉट पिच गेंद हुक करने का प्रयास, ऊपरी किनारा और शॉट फाइन लेग पर एक और आसान सा कैच। लगातार 2 गेंदे और ये 2 विकेट डीजे। चार दिन हमें विशेष सहयोग देने वाले सागर भाई कदम, जो कि दिल खोलकर पैसा लुटाते हैं, लेकिन मेरे लिए उन्होंने कुछ बनाए नहीं। सागर कदम से मैं बिल्कुल खफा हूँ।
पिछले 3 हूँ लेकिन क्या बनाते ही नहीं। हाँ वर्षा है वो, लक्षात ठेव। ये इस साल में बहुत बार आ रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जलसो ट्रॉफी आपके साथ आएगी। कमिंग सून है जलसो ट्रॉफी 2022। और आज सबसे बढ़िया काम जिन्होंने किया प्रणीत कडू और विठल तेलंगे, जो कि दोनों ही हमारे अंपायर। ये हैट्रिक होगी, बाला बाला और रे 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 रे। आशीष भाई बाला के लिए कितना? 101 रुपए का इनाम बाला। और मंगेश भाई चौहान इनकी ओर से, यानी कि 200। उनका तो आपकी शाम मस्तानी हुई और हैट्रिक हुई है आज के दिन की पहली हैट्रिक। डीजे गायकवाड़ आपके लिए प्रसाद जी शेड़गे इनके माध्यम से भी 100 रुपए आए हैं। 301 रुपए का इनाम आपके ऊपर लगा है हैट्रिक के लिए। शानदार कैच। और अल्पेश जिन्होंने ये हैट्रिक ली है। अनिल जी मोरे साहब, इनकी ओर से भी 12 गायकवाड़, इनके लिए 100 रुपए का इनाम आया है। 400 आए हैं तो उन्होंने क्या किया, गेंद को छोड़ दिया है, ऐसी बात नहीं। टोटल 400 रुपए आए। 12 गायकवाड़, दर्शकों को हाथ दिखाए ना, हाथ दिखाए। 12 गायकवाड़ हाथ दिखाए, दिखाए। ये उनका ये जलवा है उनका। 40+ के खिलाडी हैं। आणि 40+चा मंगेश भाई, मला सूचना आली होती रायगडकडून की तुमचा जर संघ होत असेल 40+चा तर तुम्ही आम्हाला बोलवा, आम्ही मीटिंग कराल, ते रायगडहून आपल्याकडे येतील जर तुमची इच्छा असेल। बघा कमाल की तेज गेंद। और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति। एक इनिंग का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम देशमुख फाइटर्स भालगुल पहुंची है 31 रनों पर और 32 रनों की जरूरत है। आइए अगला हाल इस पूरे मैच का। दिनेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, आकाश भाई, तो इन टीमों में से स्कोर हुआ है 31-32 धावांची आवश्यकता। सागर भाई इस साल तो कुछ बनाओ हमारे लिए, ऐसा नहीं है जलसो चषक है, SPL है। हमको कोयता दे, नहीं तो कुराट दे, हमको नहीं कोयता कुराट नहीं चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। पहिला सामना उद्या सांगून ठेवा। हॅलो चेंडू द्यायचा आहे। हा 832। हॅलो देशमुख फायटर संघानं 32 धावाचं लक्ष ठेवलंय। ते शिवशक्ती परली संघासमोर 8 धावाच्या सरासरीने जर शिवशक्ती शिवा दळवी यांच्या संघाला जर सामना करायचा असेल तर प्रत्येक षटकामध्ये 8च्या सरासरीने खेळावं लागेल। हॅलो माझे आणि त्यांचे देशमुख यांनी मुळाची अशी आम्हाला इथे सहकार्य केले, त्याबद्दल शिवशक्ती चषक भीमशक्ती चषक 2022 या आयोजकाकडून आम्ही खरोखर मनापासून धन्यवाद देतो। चला 24 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 32 धावा या फलकावर जमवायच्या आहेत, म्हणजे 8च्या सरासरीने खेळावं लागेल दोन्ही स्थळांवर मैदानात। तेव्हा प्रेक्षकांना एक खुशखबर, सुधागड प्रीमियर लीग संपूर्ण पाली
उदयघाट प्रीमियर लीग 20 ते 26 या फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये दरम्यान सामन्याकडे जातो मुन्ना. एक टिक पहिलं संघासाठी पहिलं षटक घेऊन तो मुन्ना. अल्पेश स्ट्राईकला येतो डावखुरा फलंदाज अल्पेश. नॉन कल्पेश माफ करायचंय कल्पेश. पहिला चेंडू चांगल्या बदल केलो काढलाय. एक धाव तो पूर्ण बहुधा चौकार या 4 दिवसीय संघाचं खातं खोलतोय तो शिवशक्ती परली संघ. नाही मी एकच वर बोललो. हॅलो पहिल्याच चेंडूवरती खणखणीत चौकार मारून संघाचं खातं खोलतोय तो शिवशक्ती परली संघ. कल्पेश पुढे चेंडू मुन्नाचा आणि चेंडू जातोय तो सीमा रेषेच्या पार. षटकार 6 धावा. या 6 धावांची धावसंख्या पोहोचते ती 10. धावसंख्या पोहोचते ती 10. जिंकण्यासाठी 32 धावाचं लक्ष्य असताना पहिल्या 2 चेंडूवरती खडखड एक चौकार आणि एक षटकार अशा 10 धावा जमवण्यामध्ये यश मिळालंय ते शिवशक्ती परली संघाचा कल्पेशाला. धावसंख्या पोहोचते ती 10. डीजे दहा या चौकार आणि षटकारांची धावसंख्या पोहोचते ती 10. पुढे चेंडू मुन्नाचा स्वेर चेंडू हे आवर्त धरत भर पडते. धावसंख्या पोहोचते ती 11. या स्वेर चेंडूची धावसंख्या पोहोचते ती 11. जिंकण्यासाठी 32 धावाचं लक्ष्य आहे. 24 चेंडू आणि 32 धावाचं लक्ष्य असताना सुरेख अशी फलंदाजी इथं पाहायला मिळते शिवशक्ती परली संघाकडून. कल्पेश पुन्हा चेंडू उंचावरून आहे. पूर्ण षटकार या 6 धावा. 6 धावांची धावसंख्या पोहोचते ती 17 वरती. 17. आता फक्त उरलेल्या 15 धावा जमवाव्या लागतील. मुन्नाचं महागडं षटक कारण की 24 चेंडू मध्ये 32 धावाचं लक्ष पाहिजे होतं. टिचूक अशी गोलंदाजी करायला पाहिजे होती ते बालगोट संघाकडून. परंतु 17 धावा जमवण्यामध्ये यश मिळालंय ते शिवशक्ती परली संघाच्या त्या कल्पेशाला. डावखुरा फलंदाज आहे. पुन्हा चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. या 4 धावा संयोजक चेंडू एक बॉल बाकी आहे. एक चेंडू बाकी आहे. 5 चेंडूचा खेळ संपला आणि धावफलकावर धावा लागल्यात 21 धावा. पहिल्या चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू षटकार, तिसरा चेंडू स्वर चेंडू, चौथा चेंडू षटकार, 5वा चेंडू चौकार आणि 6वा चेंडू निर्धाव. बरोबर एक चेंडू आहे शेवटचा. गोलंदाजाने 6 चेंडू फेकलेत. एक चेंडू सोयरे फेकलाय. शिवा दळवी लक्ष असू द्या.
5 चेंडूचा खेळ संपला, 1 चेंडू शिल्लक आहे. एक चेंडू आता मात्र षटक संपते. पंडित कडू यांचं षटक संपल्याचा इशारा होते. एक षटकात धाव फलकावर धावा लागल्यात 21 धावा. आता विजयासाठी एकंदरीत 18 चेंडू आणि 11 धावांची गरज. परंतु त्या सामना आरामात खिशात घालणार शिवशक्ती संघ. कारण आपल्याला आपण पाहतोय इथे भालगुल संघाची देहबोली सांगते की हा सामना मी सोडलाय. जर सामना त्यांना पकडला असता, पहिल्या षटकापासून चांगली गोलंदाजी केली असती, एक सामन्यात पकड मिळवण्याचा प्रयत्न केला असता. परंतु आता 18 चेंडू मध्ये 11 धावा. शिवा दळवी आणि कल्पेश दळवी. 2 फटक्यांची गरज आहे. 2 षटकार या सामन्याचा निकाल शिवशक्ती पळली संघाच्या बाजूने लावतील. पहा, पहिला मला वाटतं षटकारचा आलाय. आता फक्त विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे एक मोठा फटका या सामन्यात विजय संपादन करून देऊ शकतो शिवशक्ती परळी संघाला. एक मोठा फटका. अतिशय एकतर्फी हा सामना लागेल. खरं तर धाव फलकावर एकंदरीत धावा लागल्या होत्या भालगुल संघाच्या. 32 धावा, 31 धावा, 32 विजयासाठी 32 धावांची गरज. खराब गोलंदाजी मिळवणे, अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी शिवशक्ती संघाने इथे केले आणि या सामन्यावर मात्र आपली पकड निर्माण केले. केवळ औपचारिकता या सामन्यातली बाकी आहे, परंतु क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे. आमचे साथी समालोचक दीपक दादा नेहमी बोलत असतात, शेवटच्या चेंडू परत आपण सांगू शकत नाही कोणता संघ हा सामना विजय होऊ शकतो. परंतु या सामन्यात तरी मात्र या वर्चस्व दिसते ते म्हणजे शिवा दळवीच्या शिवशक्ती संघाचं. तर मिथुन लांगी यांचा शिवशक्ती संघ आणि हे पहा स्टायलिश शॉट हाताने शॉट मारण्याचा प्रयत्न केलाय. प्रयत्न सफल होतोय आणि एक धाव मात्र या चेंडूवर मिळते. धाव फलकावर धावा लागतायत. एकंदरीत 29 धावांची गरज आहे विजयासाठी. उर्वरित शिवशक्ती आणि दरम्यान सोय चेंडू. आता मात्र या सामन्यातली औपचारिकता बाकी आहे. फक्त 2 धावा धाव फलकावर लागल्या शिवशक्ती संघ विजय होऊ शकतो. 15 बॉल अजून बाकी आहेत आणि हा दरम्यान सुरेख चेंडू रिव्हर्सिपचा प्रयत्न होता. रिव्हर्सिपने त्याला फटका मारायचा होता, परंतु सुरेख चेंडू टाकला गोलंदाजाने. 2 धावा केवळ औपचारिकता या सामन्यातली बाकी आहे. शिवशक्ती भीमशक्ती चषक 2022 एक चांगलं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. आणि पहा शिवा दळवी यांची इथे विकेट मात्र गेले. फलंदाज बाद होते. शिवा तंबूत परततोय. तर गोविंद साळुंखे मात्र मैदानात आलेत. केवळ औपचारिकता या सामन्यातली बाकी आहे. 2 धावा विजयासाठी. 14 बॉल असतील ना रे. तर नक्कीच 13 चेंडू आणि 2 धावा आणि हा मात्र सुरेख चेंडू त्याला फटका मारलाय. स्कोर इज लेवल. षटक संपले. तर आता मात्र 12 चेंडू आणि फक्त 1 धाव. 12 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. तर उद्याचे लॉट्स मी सांगितलेत. ती वही दे रे, छोटी वही दे ना. ती असेल बघ. निर्धारित वेळेत उद्या सर्व संघांनी इथे हजर राहायचंय. कारण सामने जर टाइमात सुरू झाले तर नक्कीच आपण वेळेच्या आत ते सामने संपू शकतो. याची सर्व संघाच्या संघनायकांनी आधी नोंद घ्या. तर केवळ औपचारिकता या सामन्यातली बाकी आहे.
रविवारी सुद्धा 1-11चा लॉट आहे. चांगले संघ आणि हा सोयर चेंडू आणि या शिवशक्ती परळी संघाने या सामन्यात विजय संपादन केलाय. मॅचचं पारितोषिक कोण आहे रे? मॅच कल्पेश दळवी 22 धावा त्याने कुठून काढल्यात आणि 2 विकेट्स अतिशय बहुमूल्य